सन 21 अक्टूबर 1951 को यह छाप लेकर जनसंघ पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का इसी राष्ट्र में स्थापना होता है। जोरदार ताली। अब संघर्ष देखना, कितने संघर्ष किए हम लोग। सन 1951 में हाल ही में देश आजाद हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ, तो उस समय सोचिए कितना संघर्ष किया होगा पार्टी ने, कितना संघर्ष किया होगा। अभी जानेंगे कितना संघर्ष किया होगा। 51 में दिया जलाते हुए दिया को जनसंघ के रूप में पार्टी सामने आई और हम सब नारा लगाते हैं, नहीं लगाते नारा। अभी पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, लगाते हैं नारा। तो कौन है दीनदयाल, पता है आप लोग कौन है? अभी जानेंगे कि इसको संस्थापक, भाई दिया अपने आप तो जला नहीं होगा ना, इसको जलाया होगा किसी ने, और ये हजारों लोगों ने नहीं जलाया होगा। क्योंकि संघर्ष की कड़ी जब शुरू होती है, चाहे परिवार की संघर्ष हो, चाहे पार्टी की संघर्ष हो, चाहे किसी राज्य का संघर्ष हो, वो किसी एक से शुरू होता है और विचारधारा में कड़ी मिलती जाती है और लोग जुड़ते जाते हैं और एक दिन विशाल जनसैलाब बन जाता है और उस दिन लोग उसको पहचानते हैं। लेकिन जब अकेला चलता है, वो कौन था मांझी जी जिसने रोड खोदा, अकेले रोड बनाया ना अकेले, तो अकेले जब चलता है उस समय कोई नहीं देखता, उस समय कोई साथ नहीं होता। तो उस दौर में पार्टी को खड़ा करने वाले जो व्यक्ति हैं, हम उनका जानकारी अभी हासिल करेंगे। आपने सुना होगा संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक के रूप में, और आज भी वो साथ चलने वाले हैं, उनका नाम आपने सुना होगा बार बार। दो जने हैं, उनका नाम तो बहुत सुना होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सुने आप? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जमाने के समय का फोटो आया, इधर लेफ्ट साइड में है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ये कहाँ के हो सकते हैं आपको पता है? मोदी जी कहाँ के हम जानते हैं, लेकिन जिन्होंने दीपक जलाया, जिस पार्टी में हम सब हैं, मैं अभी आज विधायक बना, पहली बार आप सबने बनाया, आप सब अनेक प्रकार के पदों में नियुक्त हैं, उस दीपक को जलाने वाले, उस पार्टी को स्थापित करने वाले कहाँ की हैं? तो सबसे पहले जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये बंगाल के रहने वाले, ये बंगाल के रहने वाले। उसके बाद नेक्स्ट में जो है बलराज मधोक, ये नाम हमने कभी नहीं सुना है क्या? नहीं सुना होगा। इनका फोटो भी जब इनका दोनों का लगता है तो इनका फोटो सामने नहीं होता है, भारत माता का फोटो रहता है, नहीं होता है, लेकिन इनका नाम नहीं रहता। लेकिन इस पार्टी को खड़ा करने में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। ये कहाँ के रहने वाले? ये जम्मू के रहने वाले। अब आप समझना कि देश के किस किस कोने से इस पार्टी में शुरुआती में लोग जुड़े, इससे आप आकलन कर सकते हैं। तो पहला कहाँ के थे? बंगाल के, और दूसरा जम्मू के रहने वाले। तो अब इससे समझ में आता है कि कौन कहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में राजनीति नहीं होता है। हम आज से पहले सुनते थे ना कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी रहते हैं, जम्मू कश्मीर वाले लोग पत्थर ही मारते हैं बहुत के ऊपर, जम्मू कश्मीर वाले लोग देश का साथ नहीं देते, तो अलग मानते हैं, अलग राष्ट्र मानते हैं। यदि 100% ऐसे होता तो फिर बलराज जी इसमें क्यों होते? ये भी भाई पार्टी तो हमारा शुद्ध राष्ट्र विचारक पार्टी है ना, दीनदयाल उपाध्याय। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में इसको जाना जाता है, उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, वहां के रहने वाले हैं। और इन्होंने काफी संघर्ष किया। इसके बाद कड़ियां जुड़ती गई, लोग आते गए और लोग फिर जुड़ते गए और एक विशाल कार्य धारण करते गए। आज के समय में तो मीडिया है, कुछ भी गलत होगा फोटो डालते हैं। आज के समय में FIR ऑनलाइन दर्ज हो जाती है, लेकिन उस दौर में ना सोशल मीडिया था और ना ही ऐसे चैनल कनेक्टिविटी थी, ना ही लोग इतने स्मार्ट थे, ना ही बंगला गाड़ी घोड़ा नहीं था। लोग पैदल चल के संघर्ष किए, बैलगाड़ी में चल के संघर्ष किए और यहाँ तक पहुँचाया। उस समय तो लोगों को किडनैप करके गोली मार के फेंक दिया जाता था, पता नहीं चला कौन क्या होगा। अभी हम बात करेंगे इस विषय में नेक्स्ट। तो इस तरीके से इन तीनों ने संघर्ष किया और RSS से, मैं क्या बोल रहा था कि इसके पीछे भी और प्रक्रिया है, इससे पीछे कड़ी है। RSS क्या है हम सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो RSS गैर राजनीतिक संगठन है, उसके विषय में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो जनसंघ की जो शुरुआत हुई, यहीं से कट के राजनीतिक रूप में आई, जनसंघ से, RSS से, और RSS से जनसंघ में गई। और जनसंघ के बाद सन, इसमें लिखा है कि सन 1977 में लगभग 5000 लोग एक अधिवेशन हुआ, उसमें 5000 लोग जनता पार्टी में विलय हुए। अभी जनता पार्टी क्या है? एक अलग पार्टी जिसमें जनसंघ के जितने कार्यकर्ता थे। क्यों विलय हुए? क्योंकि उस समय कांग्रेस का इतना ज्यादा आतंक था कि अकेले चल पाना बहुत मुश्किल था। जैसे यहाँ किसी का आतंक हुआ करता था,
यहाँ धीरे धीरे अगर और इस बार नहीं जीतते ना तो हमारे कार्यकर्ता कूदते कूदते रहते, ये 100% बात सच है। क्योंकि कितना संघर्ष झेलेंगे आप, क्योंकि इस बार वो जीतने के बाद में सच बता रहा हूँ हिटलर बन जाता और सबके खिलाफ चार्जशीट होती, ढूंढ ढूंढ के आपको फंसाया जाता। तो उसी दौर में सोचिए इन्होंने कैसे संघर्ष किया होगा। तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इन्होंने जनसंघ के साथ विलय किया 5,000 लोग से। लेकिन विलय करने के बाद भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाए, नहीं टिक पाए। आरोप लगाते रहे, कानून फेंकते रहे, जनसंघ को तोड़ने के सत्ताधारी कांग्रेस की पार्टी उनके खिलाफ हमला करती रही। अनेक प्रकार के कानूनी हमला, व्यक्तिगत हमला, पार्टी के प्रति हमला, तो दुनिया भर की चीज़ें होती रही। तो इन संघर्षों को देखते हुए इन्होंने और निर्णय लिया और सन 6 अप्रैल 1980 को सोचिएगा 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के एक अधिवेशन में, कार्यकर्ता अधिवेशन अभी हुआ था ना, हम लोग गए थे, जिलाध्यक्ष को बुलाया गया था, विधायकों को बुलाया गया था और किसी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। दिल्ली में आपने सुना होगा जो 2 दिन का था, जिसमें पूरा देश के लोग आए थे बीजेपी के। तो ऐसे अधिवेशन में वहाँ पे घोषणा हुआ और निर्णय लिया गया कि इस जनता पार्टी को अब भारतीय जनता पार्टी का रूप दिया जाना चाहिए और पहला इसका अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी और वहीं से खिलता है कमल, समझ रहे हैं। और आज आप सब कोटी में सजा के हम सब अपना गौरव समझ के इस पद पे चल रहे हैं। तो यही होता है सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय। और दीपक को उस दिन अपने घर में हम लोग रख लेते हैं और फिर कमल का फूल तालाब से निकाल कर अपने हाथों में सजा लेते हैं और वहीं से शुरुआत होती है नई जुर्नी की। तो नई जुर्नी के लिए आप सब ताली बजा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन है ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते हैं। हर गांव में अटल जी के नाम से अटल चौक बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, बना हुआ है। अटल जी एक ऐसे राष्ट्र में प्रथम नेता रहे जिन्होंने विपक्ष में रहने के बाद विपक्ष वालों उस पर भरोसा करते थे। एक बार जब सरकार गिरने वाली थी, प्रधानमंत्री बने, राज्य को उन्होंने ही बनाया, पता है आपको। तो जब प्रधानमंत्री बने तो कुछ ही समय में सरकार गिरने की नौबत आई, तो गठबंधन है उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने के लिए। तो अटल बिहारी जी ने कहा था कि हम राष्ट्र निर्माण में हम लोगों को खरीदेंगे नहीं, भले ही सरकार हमारी गिर जाए लेकिन हम किसी को खरीदेंगे नहीं। तो सोचिए ऐसे महान विचारधारा के व्यक्ति पहली बार अध्यक्ष बने, हम सब कितने गौरवशाली लोग, और सरकार गिर गई लेकिन उन्हें अफसोस कभी नहीं हुआ। नहीं तो चाहते तो प्रधानमंत्री थे देश के, सांसदों को खरीदा जा सकता, नहीं खरीदा, लेकिन उन्होंने सीधा संकल्प में कह दिया कि नहीं, हमारी सत्ता चली जाए लेकिन हम खरीदेंगे नहीं, इस राष्ट्रतंत्र को हम कलंकित नहीं करेंगे, क्योंकि ये सत्ता आएगी जाएगी, उसका डायलॉग सुना होगा आपने, वो कभी भी थे बहुत बढ़िया। वो बोलते थे कि सत्ता जो है आएंगी जाएंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन ये राष्ट्र होना चाहिए, यहाँ का प्रजातंत्र रहना चाहिए, समझ रहे हैं, उन्होंने कहा। तो ऐसे विचारधारा के व्यक्ति प्रथम अध्यक्ष के रूप में बने और आज देखिए यही पार्टी आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेगी हम जानते हैं। आज के समय में पूरे भारत में सोचिए, हमारा निर्वाचन होने के बाद पूरे भारत देश में 1435 विधायक हैं, 1435 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी 1435 विधायक। तो ऐसे ही सोचिए 1435 विधायक और आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आया। मैं कहाँ से बोला कि 3 आदमी से शुरू होकर दिया जलाए, संघर्ष किए, फिर दिया बुझाए, कमल खिलाए और 5000 से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते आज कितना हो गए हमारे पार्टी में, कहाँ लिखा है 17 करोड़। कितने होते हैं 17 करोड़? हमारे विधानसभा में तो नहीं है इतने, टोटल 26 को मिलाने से 4 लाख है ना, और 17 करोड़ कहाँ? तो 17 करोड़ की जनसंख्या वाली कार्यकर्ता की पार्टी जो है आज पूरे विश्व में, देश में पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी और है। और हम सबको तो बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए कि हम सब पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी